हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टफ हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा सन्निस प्लासियोस ने। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से आती हैं। नेक्स्ट है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दामोदर मौजो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डेविड एनएल चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है दोस्तों, 2023 में लीपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा ने। नेक्स्ट है, 32वें ब्यास सम्मान 2022 सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 32वें ब्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। दोस्तों ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जो आपका पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो नोट डाउन कर लें, और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें आप कहीं से भी किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोस को देख रहे हैं बस देखते जा रहे हैं, केवल क्वालिटी पकड़ी हुई है और क्वालिटी को ही कवर कर रहे हैं। ऐसा कभी ना करें। आप अपने सभी पाठ्यक्रम, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। ये सारे करंट के क्वेश्चन है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए आप लोग जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। सारे सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। आगे बढ़ते हम लोग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद।
वह यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है करंट से हमारा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसमें आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो दोस्तों आपका पाठ्यक्रम है आपका जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपकी ट्रेंडिंग में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए प्रिपेयर किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ हमारा दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है, जो कि कंबाइन है। इसमें जो पाठ्यक्रम है आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा जीएस जिसका अच्छा खासा बेटा, जनरल साइंस आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स यूपी बिहार स्पेशल में आप जाएँ दोस्तों तो स्टैटिक व करंट। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आप लोग जानते ही हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा जीएस, आपका पूरा विविध आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल में जाएं तो स्टैटिक व करंट, इसके अलावा सामान्य हिंदी, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट पीडीएफ हमारा एसएससी सिपो ऐसा एग्जाम 2024 का लगा हुआ, जिसको भी हम अधिकांश लोगों को दे रहे हैं। ये सारे पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोग अच्छे खासे ढंग से इस पर काम कीजिएगा। हो सके तो प्रिंट आउट निकलवाइए, पंच करें, उसके बाद अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। ऐसा करने से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों कि कंपटीशन का समय, एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। तो पूरी तरह से दोस्तों गंभीरता के साथ आप लोग प्रिपरेशन करने का प्रयास करें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? आप जानते हैं सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, वो सब हम इस सेट के जरिए पूरी तरह से कवर करेंगे, जो कि पीडीएफ में सब कुछ कवर कर दिया गया है। चलिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में हमारे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। ये भी बार बार पूछा था। ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। अगला पॉइंट देखिएगा 10 मई 1857। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखने, आप लोग जानते हैं कि डेट जरूर पूछाता है। 10 मई 1857 के दिन कहाँ से? मेरठ से कि पैदल टुकड़ी यानी 29 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनता है। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो नेतृत्व करता है उनको पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आप जानते हैं डायरेक्टली पूछा जाता है। पॉइंट है 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिल्ली से बात करेंगे तो कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। और वक्त खां थे जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। अगला लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। यहाँ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला पॉइंट आपका झांसी, आप जानते हैं ये भी बार बार पूछा था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। किसने? लियाकत अली ने। जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, बार बार पूछाता है। यहाँ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से बात की जाए तो खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस सभी पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ऑप्शन विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम समय में स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों हम लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है हमारा। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 जिसका हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। एसएससी सीपो ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं दोस्तों उनके संस्थापक, आप जानते हैं क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। साथ में दोस्तों क्या किया गया, स्थापना वर्ष भी यहाँ पे डाल दिया गया है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर हुआ हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। अब स्टफ हेड में देखेंगे भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्थाओं के नाम, फिर संस्थापक के नाम और लास्ट में स्थापना वर्ष भी इसमें जोड़ दिया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके संस्थापक विलियम जोन्स थे। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, संस्थापक इनके राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 में दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्या है हमारा, आज़ाद हिंद फौज, बार बार पूछा था कि स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने, कब, 1942 में। नेक्स्ट हिंदू महासभा, संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने 1915 में दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या है दोस्तों, एक पॉइंट हमारा छूट गया है, कहाँ पे, ये रहा। क्या दोस्तों, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 में, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है होम रूल लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिलक एवं मोहिनी बेसेंट इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अली बंधु इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछाता है, संस्थापक इनके राजा राम मोहन राय हैं। स्थापना वर्ष इनकी 1828 है, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा, मोस्ट इंपोर्टेंट, देवेंद्र नाथ ठाकुर इनके संस्थापक हैं। स्थापना वर्ष इसका भी 1839 है। आगे बढ़ते हम लोग। सत्य शोधक समाज, हाईलाइटेड है, संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1887 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, अभिनव भारत संस्था, जितने सिलेक्टेड हैं सब एक साथ कवर कर लिए गए हैं। अभिनव भारत संस्था, संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर हैं। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। गदर पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाला हरदयाल संस्थापक है। 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक हैं। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक हैं। 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दो और रह गए हैं। परमहंस मंडली, संस्थापक गोपाल ही देशमुख हैं। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। लास्ट है पूना सार्वजनिक सभा, ये इंपॉर्टेंट है, MG रानाडे इनके संस्थापक हैं। 1867 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। विकल्प रखते तो ये दोस्तों कभी हमारे सॉल्व ना हो पाते। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश की स्थापना किसने की थी। जो महत्वपूर्ण राजवंश है, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब इस सेट में कवर कर लिए गए हैं। क्वेश्चन रखा गया है नंद वंश की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। अब चलिए एक स्टॉप फैक्ट में, सबसे पहले राजवंश के नाम है, फिर संस्थापक के नाम और फिर राजधानी डाल दी गई, ताकि ये पॉइंट भी, ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। ध्यान देंगे। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। क्या दोस्तों, हर्यक वंश, संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। ये सारे डाकले पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। राजधानी भी डाल दी गई है ताकि सब कुछ कंप्लीट हो जाए। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार हैं। इनकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। इनकी शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। कहाँ पे इनकी राजधानी थी, वैशाली थी। पूरी तरह से ध्यान रखिए। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, गुलाम वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इनकी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश, संस्थापक इनके बहलोल लोधी हैं। राजधानी इनकी दिल्ली थी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने, और उनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। राजधानी इनकी मुंगेर थी। कहाँ पे, मुंगेर। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक सूर्यगुप्त थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, आप लोग जानते हैं, और राजधानी इनकी दिल्ली व आगरा दो थी। दिल्ली और आगरा दोनों ध्यान रखेंगे जैसे भी ऑप्शन आए। अगला की पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, तुगलक वंश। क्या, तुगलक वंश,
तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, राजधानी की दिल्ली थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, राजधानी इनकी भी दिल्ली थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, राजधानी इनकी दिल्ली थी। सब कुछ एक साथ हमारे द्वारा 100% दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को अच्छे प्रिपरेशन करने की। पीडीएफ में सब कुछ कलेक्शन कर लिया गया है। वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी इनकी थानेश्वर व कन्नौज 2 थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी, राजधानी इनकी कन्नौज थी। चौहान वंश आप लोग जानते हैं, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी अजमेर थी। अगला क्या आपका नंद वंश, आप जानते हैं जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। लास्ट क्या है सातवाहन वंश, संस्थापक इनके सुमुख थे, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। कहाँ पे थी प्रतिष्ठान थी। ये दोस्तों आप सीट हमारी पूरी तरह से कवर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होने वाले हैं और न ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से आ रहा है। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। अब जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों सभी वनडे एग्जाम्स में आप जानते हैं देखने को मिलते हैं, उन सबको पूरी तरह से यहाँ पे इस सीट में कवर कर लिया गया है। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं तो यहाँ से ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा गया दोस्तों। प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, एक बार में राष्ट्रीय कवर करेंगे, एक सीट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है दोस्तों राजमुंदरी में। पूरी तरह से दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों राजमुंदरी में। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है गन्ना प्रजनन संस्थान, दोनों के साथ डाल दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे श्रीनगर में। कुछ भी करें आप लोग, बार बार रट्टा मारें या कोई ट्रिक लगाएं या पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, कुछ भी करें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है शिमला में स्थित है। अगला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है। कहाँ पे भोपाल में। आगे बढ़ते हम लोग। और क्या क्या रह गया है दोस्तों हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है इज्जत नगर में। नेक्स्ट केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है बीकानेर में। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे स्थित है वाराणसी में। और लास्ट है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे स्थित है कोझिकोड केरल में। कहाँ पे कोझिकोड केरल में। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क जो बार बार पूछाता है, आप लोग जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है। क्वेश्चन रख दिया गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब जितने मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है सबको इस सीट में कवर कर लिया गया है। ध्यान देंगे आप लोग, एक साथ सब कलेक्शन है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप जानते हैं देखने को जरूर मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ संबंधित राज्य से। सबसे पहले क्या दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे उत्तराखंड में। नेक्स्ट हाईलाइटेड है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है। कहाँ पे असम में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पे स्थित है ओडिशा में। कहाँ पे ओडिशा में। आगे बढ़ते हम लोग सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे पश्चिम बंगाल में। कोई भी ट्रिक जरूर लगाइए अगर वैसे याद ना हो। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा 1 मिनट ज़्यादा चला गया है, 1 पॉइंट हमारा क्या दोस्तों यहाँ पे बांधवगढ़ तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा था असम में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा क्वेश्चन था कर्नाटक में स्थित है। वह राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे उत्तराखंड में। जितने हाईलाइटेड हैं सब कवर कर लिए गए हैं।
PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। क्वेश्चन कहाँ से है? महत्वपूर्ण जो दिवस है दोस्तों, यहाँ पे विविध से क्वेश्चन उठाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, हमारा GS यानी जनरल साइंस भी हो, पूरा विविध हो व करंट हो, इनके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि इंडेक्स एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको एक साथ कवर किया गया है। ध्यान देंगे, इसमें स्टैटिक के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं, रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? करेक्ट आंसर होगा 1990 में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, ट्रेंडिंग में रहेंगे सारे क्वेश्चन ये। अगला, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। नेक्स्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। अगला है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। अगला है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नंदवंश। यहाँ पे भी मिल गया है क्वेश्चन। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। कौन? घनानंद। आप लोग जानते हैं, इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महामंत्री चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अभी हम लोगों ने देखे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो टेम्स नदी के तट पर। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी? 9। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से राज्य है। कमेंट जरूर कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना दोस्तों आप लोग थोड़ा सा यहाँ से स्टडी कर लें, थोड़ा सा वहाँ से कर लें, आप उनको रिवीजन भी ना कर सकें, अपने पाठ्यक्रम को भी फोकस ना करें, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, कहाँ से नहीं पूछे जाने, और एग्जाम में बैठेंगे तो बाउंसर बाल की तरह सर से ऊपर से क्वेश्चन निकल जाएं। इस साथ प्रिपरेशन कभी नहीं करने हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा पद्मा नाम से। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा? त्रिपुरा। रिपीटेड है। नेक्स्ट, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। अगला, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। तीस्ता नदी जल बंटवारा, ध्यान रखेंगे, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ किए थे। अगला है, विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की है। कहाँ की? चीन की। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, चीन के मध्य में हो गया है मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रिड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बार बार पूछा था, चौधरी रहमत अली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ है। तीस्ता वाला पहले हम लोगों ने देखा, काला पानी का किसके साथ है? नेपाल के साथ है। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। भारत एवं उनके पड़ोसी देश आपका पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तीनों सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगला है, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सिलेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, करंट रिलेटेड है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमारा क्वेश्चन था किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को। अगला है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल को। वह लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। ये दोस्तों दिवस से संबंधित एक साथ सेट किए गए थे क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं।
उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।